जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इससे भी पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियोज हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में या फिर कोई भी क्लास में डॉट वगैरह बच जाता है आपका, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का जो कि लिंक आपको भेज दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पे क्लास रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट वहाँ पे सबसे पहले दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो ग्रामीण शहरी संपर्क को लिखिए। जो ग्रामीण और शहरी संपर्क किस प्रकार से है तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखें। तो ग्रामीण शहरी संपर्क कहने का मतलब है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संबंध किस प्रकार से है, समझे। का महत्व और इसके विभिन्न पहलुओं को निम्नलिखित बिंदुओं से समझाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट कर कर। तो आर्थिक संपर्क किस प्रकार से है। तो ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों को कृषि उत्पादक कच्चा माल और श्रम शक्ति प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वो क्या प्रदान करता है। तो कृषि से जितने भी उत्पादन होते हैं उन सारे चीज कच्चा माल और श्रम शक्ति प्रदान करता है। किसको। तो शहरी क्षेत्र को। जबकि शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों को उद्योग सेवाओं और विपणन सुविधाओं का लाभ देते हैं। दोनों क्षेत्रों के बीच यहाँ आर्थिक संबंध महत्वपूर्ण होता है। देखिए इस पॉइंट को अगर समझा जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा। इस पॉइंट को तुम देखिए आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है। तो गेहूं का मान लीजिए खेती होता है, गेहूं का खेती ही होता है, कृषि होता है, गेहूं का फसल उत्पादन किया जाता है। तो गेहूं को क्या करता है। तो अगर शहर में गेहूं का तो खेती होगा नहीं, समझे। तो शहर में क्या करता है। तो जो गेहूं को वहां पे सप्लाई करता है शहर में, और जब शहर में सप्लाई करता है तो उसको जो अपना उपभोग भी करता है। बहुत सारे गेहूं के ही माध्यम से कच्चा माल के उपयोग करते हुए उसको क्या किया जाता है। तो उसमें उससे बिस्किट वगैरह बनाया जाता है, ब्रेड वगैरह बनाया जाता है। उस ब्रेड को फिर क्या करता है। तो फिर वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भेज देता है, वहां पे जाकर भेज देता उत्पादन करके, यानी कि उसको फिर से विनिर्माण करके वहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में भेज देता है। ताकि इन दोनों के बीच में क्या होता है। तो यानी कि वहां पे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों को क्या मिल जाता है। तो कच्चा माल मिल जाता है, श्रम शक्ति भी मिल जाता है। आप लोग देखे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे लोग शहर में जाकर काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, मजदूरी काम करते हैं, समझे। तो इस प्रकार के यहाँ पे आपस में आर्थिक संबंध महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है वाणिज्य संपर्क किस प्रकार से है। तो शहरी क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन की जाती है। इसके साथ ही ग्रामीण उत्पादन जैसे कि सब्जियां, फल, अनाज आदि शहरी बाजारों में भी क्या किया जाता है। तो बेचे जाते हैं। क्या किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है कौन कौन सी चीजों का। सब्जियों का, फल का, अनाज का। इन सारे चीजों को क्या करता है। तो शहरी क्षेत्र में यानी कि शहरी बाजारों में जाकर बेच दिया जाता है। और जो शहरी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है कोई भी वस्तु या सेवाओं, उसको ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहां पे बेचा जाता है या फिर वहां पे सेवा दिया जाता है, समझे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे सामाजिक संपर्क किस प्रकार से है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग सामाजिक संबंध बनाए रखते हैं, जैसे कि विवाह, त्योहार और अन्य सामाजिक आयोजनों के माध्यम से यह संबंध मजबूत होता है। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं के लिए भी ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्रों की ओर रुख करते शहरी क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं। आने कहने का मतलब कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं को लेने के लिए क्या करते हैं। जितने भी ग्रामीण लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, शहरी क्षेत्र में जाते हैं, शहरी क्षेत्र में वहां पर रहकर शिक्षा प्रदान करते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं।
चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी और ज्ञान का स्थानांतरण। कहने का मतलब है कि शहरी क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी और ज्ञान उपलब्ध होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचता है। इससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में सुधार होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा नवीनतम चीज जो कि नवीनतम कोई भी कला हो या फिर कोई भी कर कारखाना हो, जो कि क्या किया जाता है तो सबसे पहले कहाँ लगता है तो शहरी क्षेत्रों में लगता है, और वही जो कि उसका ज्ञान होता है ना फिर धीरे धीरे क्या होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचता है। इससे क्या करता है तो कृषि में, अपने स्वास्थ्य में, अपने शिक्षा में आदि क्षेत्रों में क्या होता है तो सुधार देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक संपर्क। सांस्कृतिक संपर्क किस प्रकार से है तो दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। शहरी क्षेत्रों में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ग्रामीण लोग भाग लेते हैं, और वही ग्रामीण क्षेत्रों की लोक सांस्कृतिक परंपराओं में शहरी लोगों का आकर्षित करती है। शहरी लोग को क्या करता है तो आकर्षित करता है। जैसे आप लोग देखेंगे बहुत सारे जो कि लोग क्या करते हैं गांव से शहर में रहते हैं, आकर बस गए, लेकिन अगर कोई भी त्योहार होता है, कोई भी फंक्शन होता है, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, वो क्या करते थे बहुत सारे देखिएगा ना कि पूरा शहर जो कि खाली होकर अपने अपने गांव में चला जाता है, और वहां पे उन सारे परंपराएं जो भी संस्कृति है उसको मतलब कि आकर्षित करता है अपनी ओर, बुलाता है गांव की तरफ। समझे। इस प्रकार से जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कोई भी जो कि नया सांस्कृतिक मॉडर्न वगैरह कुछ भी पिंधावट वगैरह आया, कला वगैरह आया, कोई भी शिक्षा व्यवस्था आया जो कि सबसे पहले शहर में आता है और उसको फिर धीरे धीरे क्या जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाता है। इसी प्रकार से समझिए कि आदान प्रदान होते रहता है, इस प्रकार से जो कि संबंध बना हुआ रहता है ग्रामीण और शहर का। समझे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में हम लोग देखेंगे परिवहन और संचार संपर्क। परिवहन और संचार के संपर्क किस प्रकार से रहता है तो परिवहन और संचार के संसाधनों परिवहन और संचार साधनों के विकास के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क और अधिक सुदृढ़ हुआ है। जैसे कि सड़क, रेल, संचार नेटवर्क के माध्यम से लोग और वस्तुएं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जा सकती है। जैसे कहने का मतलब है कि आप लोग देखे होंगे कि परिवहन और संचार साधने जो कि इस प्रकार से विकास हो चुकी है कि आप लोग अगर शहर में रहते हैं, शहर से कोई भी सामान को अगर गांव में भिजवाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे कोरियर कंपनी है जो कि गांव में भी सेवा देने लगे हैं। वहां पे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से या फिर कोरियर के माध्यम से सामान को भेज सकते हैं, और कोई भी समझिए कि संपर्क को भी स्थापित कर सकते हैं। समझे ना। मतलब कि आना जाना भी रहे गांव से शहर में तो एकदम आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। मतलब कि किस प्रकार से आते जाते हैं तो यहाँ पे सड़क का माध्यम इस प्रकार, मतलब कि सड़क जो कि बहुत ही अच्छा बना दिया जाता है, और बहुत सारे जो कि परिवहन का भी विकास हो जाता है, इसके कारण से आपस में एक संबंध बना हुआ रहता है। चलिए देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 7 में हम देखेंगे श्रमिक संपर्क। श्रमिक संपर्क किस प्रकार से रहता है तो रोजगार की तलाश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरी क्षेत्रों की ओर क्या करते हैं तो पलायन करते हैं, यानी कि प्रवास करते हैं, यानी कि वहां पे चले जाते हैं शहरी क्षेत्रों की ओर, जिससे शहरी क्षेत्रों में श्रम शक्ति क्या होती है तो श्रम शक्ति मिलती है, जिससे शहरी क्षेत्रों को श्रम शक्ति मिलती है और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। यानी कि जितने भी ग्रामीण परिवार होते हैं, ग्रामीण में आप लोग जानते होंगे कि वहां पे रोजगार की कमी होती है, तो इसके लिए क्या करते हैं जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते लोग हैं वो क्या करते हैं शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं, वहां पे पलायन कर लेते हैं, वहां पे जाकर शहरी क्षेत्रों में श्रम शक्ति, शहरी क्षेत्रों को क्या मिलता है तो श्रम शक्ति मिलता है, ताकि वहां पे मतलब कि वहां पे कोई भी उद्योग वगैरह में कारखानों में काम करते हैं, ताकि वहां से जो भी इनकम हो और फिर गांव में भेजते हैं, अपने ग्रामीण परिवारों के पास भेजते हैं, ताकि वहां पे क्या हो तो आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, जो कि इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। आप लोग एकदम निष्कर्ष को लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे ग्रामीण शहरी संपर्क के इन विभिन्न पहलुओं के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास और समृद्धि की दिशा में योगदान होता है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप लोग अपना फीडबैक देना एकदम बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और देखिए इसी तरह का बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन तैयार कर लिया गया है, और इससे भी पहले बहुत सारे क्वेश्चन जो कि अपलोड कर दिए गए हैं इसी पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उन सारे क्वेश्चन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। अगर आप लोग प्ले लिस्ट को कंप्लीट वॉच कर लीजिए
जाएगा कि उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट वगैरह आता है फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो वगैरह अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक सेकंड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में सजेशन दीजिए। इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, ताकि उन्हें भी एक बेहतर तैयारी हो सके उनके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करने से पहले बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ अगर चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे लास्ट में मिल जाएगा। वहां पे कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।